Hello everyone, welcome to my channel Archive Togetherness. Today we will discuss about the tablet solid dosage form के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए ताकि ऐसे ही मैं फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लेट गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक हमारा टैबलेट है। टैबलेट हमारा फार्मास्यूटिक्स में सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर में आता है। ये मेनली एक यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। चलिए इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो ये हमारे ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो हमारा टैबलेट होता है ये हमारा एक सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर ही आता है। जो कि हमारा टैबलेट अगर आप देखते हैं तो बेसिकली वो क्या होता है, एक यूनिट सॉलिड डोजेस मास ही होता है जिसका शेप कुछ भी हो सकता है, वैरी करता है, मेनली सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, आइदर फ्लैट होता है, चिपका हुआ होता है, या फिर उसका बाइकॉन्वेक्स फेज होता है। बाइकॉन्वेक्स फेस होता है उसमें, और प्रिपेयर्ड करते हैं उसको बाय कंप्रेशन मेथड। टैबलेट क्या क्या करते हैं हम लोग, पाउडर का फॉर्मुलेशन करके पाउडर मिक्सर ड्रग जो भी कि हमारा मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है और उसके साथ एक्सचिपिएंट को मिला के जो हम लोग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फॉर्मुलेशन करते हैं उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं बाय टैबलेट कंप्रेशन मशीन। ठीक है, वो हमारा मेडिकामेंट या मिक्सचर ऑफ मेडिकामेंट्स होता है जनरली, तो उसी से हमारा टैबलेट फॉर्म होता है। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारा टैबलेट है वो सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आता है। ये हमारा सिंगल मतलब यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, हमारा सर्कुलर होता है या फिर बाइकॉन्वेक्स फेज होता है, और कंटेन करता है हमारा मेडिकामेंट दैट इज हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट विद सम एक्सिपिएंट एंड अदर मटेरियल्स लाइक। और हमारा जो फार्मास्यूटिकल टैबलेट होता ये हमारा मोर दैन 70% आप समझ लीजिए कि ये सबसे मोस्ट पॉपुलर डोजेस फॉर्म है हमारा इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड। बिकॉज इसका प्रोडक्शन या प्रिपरेशन जो हमारा है वो बहुत ईजली है। इसकी स्टेबिलिटी में मैं आगे भी बताऊंगी आपको, स्टेबिलिटी इसका मेंटेन रहता है और बहुत ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे है हमारा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मोर देन 70% हमारा जो फार्मास्यूटिक्स है उसमें हम लोग टैबलेट डोजेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हमारा सॉलिड डोजेस यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर आता है जिसमें हमारा मेडिकामेंट और एक्सिपिएंट दोनों मिक्स होता है। अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में देखेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे टैबलेट डोजेस फॉर्म के। तो अगर आप प्रोडक्शन एस्पेक्ट से देखेंगे कि प्रोडक्शन में हमारे क्या फ़ायदे हैं, तो ये देख लीजिए इसका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना बहुत ईजी होता है और इसका कॉस्ट जो होता है कम होता है। ठीक है, और इसकी पैकेजिंग जो होती है ये भी काफ़ी इजी होती है और ये चीपेस्ट होती है, सस्ती होती है, और इसको मार्केट में शोल्ड करने के लिए शिप करने के शिपमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। जाहिर सी बात है, आप समझ लीजिए कि आप मेडिकामेंट्स को पाउडर के फॉर्म में मिला रहे हैं तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू द सिरप एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, क्योंकि उसमें क्या होगा, वाटर होने की वजह से या लिक्विड बेस होने की वजह से हमारा मेडिकामेंट्स जो हैं उसमें हो सकता है कि केमिकल रिएक्शंस हो जाएं, या हो सकता है कि उसमें हमारा जो भी मेडिकामेंट्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, तो जिससे हमें अच्छी फार्मास्यूटिकल या फार्मास्यूटिक्स प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी। अब हम यूज़र के एस्पेक्ट से देखेंगे। यूज़र के एस्पेक्ट से मतलब यहाँ पे ये है कि डॉक्टर जिन जिन लोगों या हमारा मेडिसिन जिन लोगों को होती हुई आता है, मतलब कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट या फिर लास्ट में हमारा पेशेंट जो उसको यूज़ करता है, तो उसके एस्पेक्ट से देखते हैं कि हमारे इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले कि इसकी हैंडलिंग बहुत ईजी है। एक यूनिट सॉलिड डोजेस मास्क के फॉर्म में हमारा टैबलेट आता है तो उसको यूज़ करना भी आसान है, स्टोरेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इसको ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं। लाइटेस्ट एंड मोस्ट कॉम्पैक्ट होता है। लाइटेस्ट मतलब हल्का होता है और कॉम्पैक्ट मास होता है सॉलिड का, आप तो जानते ही हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टेबिलिटी पे देखेंगे इसका, तो स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। और हमारे ग्रेटेस्ट डोज प्रिसीजन एंड लीस्ट वेरिएबिलिटी होती है, मतलब कि एक्यूरेसी जो होती है, जितनी की अमाउंट में हमको मेडिकामेंट्स लेना है। अगर आप एग्जांपल से समझाती हूँ, अगर आपको किसी डॉक्टर ने बोला सिरप लेने के लिए, तो आप सिरप का इंटेक कैसे करेंगे, लेंगे कैसे, उसको मेजरिंग कब से मेज़र करेंगे। लेकिन आप जितनी बार भी लेंगे ज़रूरी नहीं है कि आप सेम अमाउंट में निकालें, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो, एक्यूरेसी उतनी मेंटेन नहीं हो पाती है।
लेकिन हमारे टैबलेट के केस में क्या है, हमारा डोजेस जो एक्यूरेसी है, डोजेस की प्रिसीजन है, वो हमारा काफ़ी हद तक मेंटेन होती है। अब वेरिएबिलिटी के चांस भी हमारे लेस होते हैं। ठीक है, अगर आप कोटिंग में देखेंगे, अब देखिए हमारा मेडिकामेंट है, आप उसको पाउडर के साथ मिक्स करके कंप्रेस कर दिया आपने, ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारा पाउडर की वजह से होने की, ड्राई कंडीशन में होने की वजह से जो हमारा बैड ऑर्डर है बहुत हद तक वो उसको लॉक करता है। ऑल्दो अगर फिर भी बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट है हमारा मेडिसिन का, वो लॉक नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उसमें कोटिंग प्रोसेस के थ्रू टैबलेट का कोटिंग करके उसके टेस्ट को मास्क कर सकते हैं, बैड स्मेल को मास्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको ईजिली समझ में आया होगा। वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगी। टैबलेट डोजेस के फॉर्म में आप मोटा मोटा बहुत अच्छे से याद रख पाओगे बहुत लंबे टाइम के लिए। अब चलिए डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट के बारे में देखते हैं। तो हमारे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं टैबलेट डोजेस फॉर्म की? तो देखिए, हमारे कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं या कुछ ऐसे मेडिकामेंट्स होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं हमारे कंप्रेशन मेथड को। मतलब कि अगर आप उनका कंप्रेशन करेंगे तो हो सकता है उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आ जाए, या फिर वो इजीली कॉम्पैक्ट सॉलिड डोजेस फॉर्म में नहीं कंप्रेस हो पाते, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग करने में हमको टैबलेट डोजेस फॉर्म में प्रॉब्लम होती है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर कुछ हमारी ऐसी टैबलेट हैं, कुछ ऐसी हमारी टैबलेट्स हैं जो कि पुअर वेटिंग प्रॉपर्टी शो करती हैं। पुअर वेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हमारा उसमें जो मिक्सचर है, दैट इज़ हमारा, देखिए कोई भी हमारा मेडिकामेंट जो होता है उसके फॉर्मुलेशंस में हम लोग टू मेन चीज़ों का जो यूज़ करते हैं वो होता है, एक हमारा होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दैट इज़ हमारा ड्रग, जिसकी वजह से हमारी किसी भी मेडिसिन में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हो गया, और उसको हमें किसी बेस के साथ मिक्स करके या एक्सीपिएंट के साथ मिक्स करके हम लोग उसका फॉर्मुलेशन करते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ से मिलके हमारी मेडिसिन बनती है। अब मान लीजिए कोई ऐसा हमारा ड्रग है जो कि पुअर वेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। टैबलेट का इनटेक करते हैं, देखिए थोड़ा मैकेनिज्म आपको बताती हूँ। टैबलेट का जैसे हम किसी भी एल कंडीशन में हमने टैबलेट का इनटेक किया, तो वो हमारे वाटर के साथ आपने उसको इनटेक कर लिया, सॉलो कर लिया, देन वो जाके हमारे स्टमक में डिज़ोल्व होती है। डिज़ोल्व होने के बाद उसके बाद क्या होता है, हमारा ड्रग उससे रिलीज होता है, और वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद, वो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो एक्शन शो करता है। लेकिन अगर कोई हमारी ऐसी ड्रग है जो कि पुअर वेटिंग प्रॉपर्टी शो करती है, मतलब कि उसमें वेट नहीं होती, वो गीली नहीं होती है, वो डिज़ोल्व नहीं होती है वाटर के साथ ईजिली। अब वो डिज़ोल्व नहीं होगी तो मतलब डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, ब्रेकडाउन नहीं होगी। तो ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो वो जब ब्रेकडाउन ही नहीं होगी, वो हमारे स्टमक में आके हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो वो अपना एक्शन कैसे शो कर सकती है? तो ऐसी जो हमारे मेडिकामेंट्स होते हैं या फिर ऐसी हमारे जो मेडिसिन हैं जो कि पुअर वेटिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्टी कॉज करते हैं। इन द केस ऑफ अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो हमें प्रॉब्लम का हो, तो ये हमारा टैबलेट डोजेस फॉर्म का एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि हाँ, ऐसी हमारी कोई ड्रग जो कि पुअर वेटिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करना थोड़ा हमारे लिए इम्पॉसिबल है टू फॉर्मुलेट एंड मैन्युफैक्चर द टैबलेट दैट प्रोवाइड एडिक्वेट और फुल ड्रग बायो अवेलेबिलिटी, राइट। अब हम अलग तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि बिटर टेस्ट जो हमारा ड्रग का होता है, ठीक है, ड्रग विथ एन ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर एंड सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन मॉइस्चर में रिक्वायर। अब देखिए, कुछ ऐसे हमारे ड्रग्स होते हैं जो कि मॉइस्चर के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं, कि आप उनके मॉइस्चर के एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर का इंटेक कर लेते हैं, और हमारी मेडिसिन जो है मॉइस्चराइज होके उसमें ख़राब हो जाती है, आप कह सकते हैं, और या फिर ये कह सकते हैं कि वो हमारे सुटेबल नहीं है हमारी इनटेक के लिए। तो ये भी हमारे टैबलेट डोजेस फॉर्म का एक डिसएडवांटेजेस है। अगर हमारा कोई ऐसा ड्रग है जो कि हमारा बिटर ड्रग है जो ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर को शो करता है, अब मान लीजिए ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर या बैड ऑर्डर को शो करता है, उसमें मॉइस्चर भी आ जाएगा, तो उसका ऑर्डर और पोटेंट हो जाएगा। उसका बिटर टेस्ट अगर आप जीभ पे रख के उसको खाएंगे, तो क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से, हमारा ह्यूमिडिटी होने की वजह से हमें उसका बिटर टेस्ट का पता चलेगा। ये हमारा एक टैबलेट डोजेस फॉर्म का डिसएडवांटेजेस है। इनकैप्सुलेशन और इंटरप्टमेंट प्रेयर टू द कंप्रेशन, ठीक है। अब वही मैंने बताया आपको कि ऐसे कोई टैबलेट जो कि हमारा इनकैप्सुलेशन करने में या फिर उसका कंप्रेशन करने में
हमारा क्या इंटरप्ट करते हैं और अच्छे से नहीं होता है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे टैबलेट डोजेस फॉर्म के। आप देख लीजिए कि हमारी टैबलेटिंग मशीन्स होती हैं। अब इसमें आप ऐसे समझिए कि हमारा मेडिकामेंट है, हमारा एक्सिपिएंट पाउडर हमने फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद जब वो हमारा डाई में जाएगा और उसके बाद हमारा कंप्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो वो हमारा टैबलेट का डिसएडवांटेज के अंदर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।